Hello guys, once again I am here in front of you all with my new video. Guys, actually in this video I am gonna share very important thing with you all, which we make mistakes generally in spoken. Guys, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूंगा जो हम लोग जनरली जिनकी गलतियां करते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंस इंग्लिश में होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पे लिखा है कि सम कॉमन एरर इन इंग्लिश। सम कॉमन एरर का मतलब होता है कुछ मतलब इंग्लिश में जो साधारण गलतियां होती हैं वो हम लोग करते हैं जिनकी हमें अभी तक जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसके साथ साथ में इधर भी सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ पे जो आप ये रॉन्ग सेंटेंस बोल सकते हैं कि जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, जो गलत सेंटेंस है, गलत सारे इधर इस साइड में लिखे हुए हैं, और जो सारे करेक्ट हैं मीन्स आप कह सकते हैं कि राइट हैं या सही हैं, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। तो मैं आपको इन दोनों में इनका कंपैरिजन करके डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इसमें डिफरेंस क्या रहता है, और कहाँ पे कौन से वर्ड का यूज करेंगे, कहाँ पे कौन से वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। जैसे कि गाइज आपने इंग्लिश में काफी बार सुना होगा कि हम लोग जब व्हेनेवर वी हैव टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स एनीबॉडी, जब हम लोग किसी को ग्रेटफुल करते हैं या किसी को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, तो कुछ लोग कभी कभी क्या बोलते थे, थैंक्स यू। जैसे कि यहाँ पे जो सारे वर्ड्स लिखे हैं ये सारे गलत है जो हम लोग बोलते हैं मोस्टली। जैसे यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि थैंक्स यू, तो थैंक्स यू नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। जैसे आपने कोई काम में किया तो हम लोग बोले, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि थैंक्स यू, तो थैंक्स यू हियर आई एम रॉन्ग, तो व्हाट शुड आई से कि थैंक यू। क्या बोलेंगे, थैंक यू। तो यहाँ पे थैंक्स यू नहीं, क्या यूज करेंगे, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने भी एक्चुअली काफी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस वगैरह डालते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो हमेशा अपनी पिक डाली, उसके कैप्शन में नीचे लिख दिया कि मी एंड माय फ्रेंड एंजॉयिंग पार्टी, मी एंड माय फ्रेंड गोइंग टू वेडिंग, मी एंड माय फ्रेंड हैविंग एंजॉय टू समवेयर। मतलब हम लोग इस तरीके से स्टेटस डालते हैं, उसमें क्या लिखते ज्यादातर हम लोग कि मी एंड माय फ्रेंड का यूज करते हैं। तो मी एंड माय फ्रेंड ये इंग्लिश में गलत हो जाए, नहीं पता तो जाहिर सी बात आप गलती करेंगे वहां पे, लेकिन मी एंड माय फ्रेंड हमारा ये गलत हो जाता है। इसकी जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए सही से, कि आई एंड माय फ्रेंड। जैसे मैंने बोला कि मैं और मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते थे ना कि मी एंड माय फ्रेंड आर गोइंग टू फॉर हैविंग एंजॉय, तो दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। व्हाट कैन वी स्पीक हियर कि आई एंड माय फ्रेंड, आई एंड माय फ्रेंड हमारा किस में चला गया, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में चला गया। क्या बोलेंगे, आई एंड माय फ्रेंड आर गोइंग टू हैव एंजॉय टू एनीवेयर, मैं और मेरा दोस्त एंजॉय करने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त स्कूल जा रहे हैं, एंड आई एंड माय फ्रेंड आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सो वी हैव टू यूज दीज सेंटेंसेस। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपने इंग्लिश में काफी बार लोग स्टेटस वगैरह डालते हैं, कहीं पे बोलते भी मैरिज एनिवर्सरी, बोलते हैं ना कि टुडे इट्स माय मैरिज एनिवर्सरी, या टुडे इट्स अ मैरिज एनिवर्सरी ऑफ माय मदर एंड फादर, या पेरेंट्स बोल सकते हैं यहाँ पे, तो वो गलत हो जाता है मैरिज एनिवर्सरी। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेडिंग एनिवर्सरी। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। जैसे सपोज आपका 1 जनवरी को आपकी शादी थी, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को आपकी एनिवर्सरी होगी, तो आप क्या बोल सकते हैं वहां पे, टुडे इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी, टुडे इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी, ना कि ये बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, टुडे इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब आज मेरी सालगिरह है। ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपको डिफरेंस लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है लीव, लीव का भी आपको मतलब बताऊंगा, हॉलीडे का भी मतलब आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किसमें और किसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। लीव का मतलब होता है वैसे छोड़ना या छुट्टी लेना, और हॉलीडे का भी मतलब होता है छुट्टी लेना, बट डिफरेंस इसमें इन दोनों वर्ड्स में क्या रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि लीव कब यूज करेंगे, जब हम अपनी मर्जी से छुट्टी लेते हैं, मीन्स whenever we have to take leave by ourselves, जब हम लोग खुद से छुट्टी लेते हैं, अपनी मर्जी से कहीं छुट्टी लेते हैं, तो वहां पे हम लोग लीव का यूज करते हैं। एक आपको सेंटेंस में भी यूज करके बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपको अपने सर को या अपने बॉस को कॉल किया कि आज मैं छुट्टी पे हूं, तो क्या बोलेंगे, टुडे आई एम अंडर द वेदर, आई एम ऑन लीव टुडे, या बोल सकते हैं टुडे आई एम अनवेल, आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, एंड आई एम ऑन लीव टुडे, मतलब मैं छुट्टी पे हूं। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे हमें छुट्टी लेना है या नहीं लेना है। तो लीव का कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम अपनी मर्जी से छुट्टी लेते हैं। मैंने बोला कि मेरे घर पर शादी, मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे, देयर इज वेडिंग एट माई होम एंड आई वॉन्ट टू टेक लीव फॉर 2 days, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेक लीव फॉर 2 days, मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूं। तो छुट्टी यहाँ पे हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो जब मर्जी से छुट्टी लेते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे, लीव का यूज करेंगे। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है हॉलीडे। हॉलीडे का भी मतलब होता है छुट्टी, लेकिन इसमें एक्चुअली यहाँ पे लॉजिक क्या रहता है हॉलीडे के वर्ड्स में, हॉलीडे जब यूज करते हैं, जब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब कोई कंपनी या संस्था
खुद हमें छुट्टी देती है। क्या लिखा है कि जब कोई कंपनी या संस्था हमें छुट्टी देती है, सपोज यू आर वर्किंग समवेयर इन एनी कंपनी और कैन से एनी इंस्टीट्यूशन, आप किसी इंस्टीट्यूशन में, आप बोल सकते हैं संस्था या एकेडमी या किसी कंपनीज वगैरह में जब कोई काम कर रहे हैं और कंपनी खुद तय करती है कि आपको छुट्टी देना है या नहीं देना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग हॉलीडे का यूज करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी, मैंने बोला कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को मतलब साल भर में 20 दिन की छुट्टी देती है, तो कंपनी यहाँ पे डिसाइड करे ना कि छुट्टी आपको कितने दिन की देना है, ना कि आप डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, दिस कंपनी गिव्स हॉलीडे फॉर 20 डेज टू देयर एम्प्लॉय, मतलब ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक साल में 20 दिन की छुट्टी देती है। जैसे मैंने बोला कि मैं हॉलीडेज में या समर वेकेशन में मैं कहीं घूमने जाऊंगा या नैनीताल जाऊंगा, सपोज संडेज मैंने बोला, तो हॉलीडे का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह या कंपनी वगैरह से आपको छुट्टी मिल रही है, आपको थोड़ी ना छुट्टी ले रहे, तो बोल सकते हैं कि आई विल गो टू नैनीताल इन माई हॉलीडे और कैन से इन माई समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, मतलब वो चीज़ हमें छुट्टी जो स्कूल से, संस्था से, अकेडमी से, इंस्टीट्यूशन से या किसी कंपनी से दी जा रही है। तो क्लियर, दोबारा रिपीट कर देते हैं, थैंक्स क्यों नहीं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, थैंक यू। नेक्स्ट वन, मी एंड माई फ्रेंड, ये गलत हो जाता है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई एंड माई फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, मैरिज एनिवर्सरी, ये भी गलत है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेडिंग एनिवर्सरी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लीव का कब यूज करेंगे, जब हम अपनी मर्जी से छुट्टी लेते हैं तो लीव का यूज करेंगे। हॉलीडे का कब यूज करेंगे, जब कोई कंपनी या संस्था में छुट्टी देती है, देन वी कैन यूज हॉलीडे। ओके, so guys, and that's all about this video, and I hope you must learn something new from this video, and please stay connected with me in every video. You will keep on learning new things in my every video. So guys, now please and subscribe and share my channel, and thank you so much.